हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 29 नवंबर 2024 से बनने वाले आपके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे मैं आपको 12 क्वेश्चंस कवर करवाती हूँ विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और बाकी भी काफ़ी सारी जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ हमारी केवल एक क्लास में। वीडियो में जो है हम पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, इसके अलावा कंट्री स्टेट्स के बारे में जानते हैं, और बाकी भी काफ़ी सारे जो है आपके एडिशनल फैक्ट्स इस वीडियो में इंक्लूड किए जाते हैं। तो वीडियो ओवरऑल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके सभी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम पे। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के लिए। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे ठीक आपको जो है डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाती है, एकदम बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट के साथ, और एकदम कम समय में जो है आपको फ्रेंड्स काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सेशन की जो हमारी स्टार्टिंग होती है ये होती है पिछले डे के रिवीजन के साथ। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो नए प्रमुख बन गए उनका नाम है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब का नाम है MOITD। अब्दुल्ला निगमातोविच अरिपोव जो है फ्रेंड्स की लगातार तीसरी बार उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं। 1950 के बाद जो है जम्मू कश्मीर ने पहली बार संविधान दिवस मनाया है। किस राज्य के हथकरघा शिल्प जिसका नाम है नरसापुर क्रोकेट लेस, इसे जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला, तो ये है आंध्र प्रदेश का। लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना पहल बदलाव की अभियान की शुरुआत की किसने? शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट आपका निकॉन इंडिया और किस IIT ने अपना पहला उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया? राइट आंसर है IIT हैदराबाद और निकॉन इंडिया ने। बियॉन्ड द हिग्स बोसोन नामक बुक के राइटर हैं मानिक कोटवाल। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा जो है फ्रेंड्स, इन्होंने रेसलर बजरंग पुनिया पर 4 वर्षों का जो है वो बैन लगाया है। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 का टाइटल जीत लिया है दिवित रेड्डी ने। भारत सरकार ने नीति आयोग की प्रमुख पहल जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन, इसको जो है किस वर्ष तक बढ़ा दिया? राइट आंसर है 31 मार्च 2028 तक। नवंबर 2024 में IOC कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किया गया जेन फिग्यूरेडो और विटाली पेट्रोव को। तो ये आपका हो गया पिछले डे यानी कि 28 नवंबर का रिवीजन। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारी ई बुक्स बाई करनी है फ्रेंड्स, तो हमारी वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेबसाइट का नाम है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको लास्ट 10 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, लास्ट 9 मंथ, लास्ट 8 मंथ, लास्ट 7 मंथ, लास्ट 6 मंथ की मिल जाएगी। इसके अलावा आपको GK GS की पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन पार्ट जो है GK GS के मिल जाएंगे। पॉलिटी की बुक मिल जाएगी। अगर आपको सेपरेटली मंथली वाइज करंट अफेयर्स की बुक बाय करनी है तो वो मिल जाएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में मिल जाएगी। दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स हमारी ई बुक्स बाय कर सकते हैं एकदम रीजनेबल प्राइजेस में। बेस्ट क्वालिटी आपको कंटेंट दिया जाता है, साथ में आपको सैम्पल पेपर भी दिए जाते हैं ताकि आप अच्छे से जो है वो देख के अपनी बुक्स खरीद सके। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, रवि स्टडी ऐप के नाम से है। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की फ्री PDFs दी जाती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा आप यहाँ पे GK क्विज लगा सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट लगा सकते हैं 49 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। वेबसाइट और ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए आते हैं फ्रेंड्स आज के हमारे सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर A, 49th रैंक पे रहा भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आपका इंडेक्स था ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये 21 नवंबर 2024 को पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट और सैद बिजनेस स्कूल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित जो है किया गया था, और इसमें भारत रहा 49th रैंक पे। पिछले साल जो है फ्रेंड्स भारत 2023 में 60वें रैंक पे था, और इस साल इसने अपनी रैंक में 11 स्थान का जो है वो सुधार किया है। वहीं अगर हम बात करें शीर्ष 3 देशों की इस इंडेक्स में, तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में टॉप पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 पे है सिंगापुर, नंबर 3 पे है फिनलैंड, और भारत की रैंकिंग आपको याद रखनी है किसके द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन की आपकी टाइप है फ्रेंड्स इंडेक्स यानी कि सूचकांक से जुड़ी हुई। तो पिछले आपके सूचकांक से जुड़े क्वेश्चंस का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि आपको पिछले भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो याद रह सके।
तो फ्रेंड, जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 है, इसमें भारत का स्थान रहा 10वां और शीर्ष देश इसमें है डेनमार्क। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में भारत रहा 79th रैंक पे। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत को 105वां स्थान दिया गया। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान रहा केरल का। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत रहा 63rd रैंक पे। शीर्ष स्थान है इसमें स्वीडन का। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में शीर्ष शहर रहा फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया का वियना। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में टॉप पे है आइसलैंड और इंडिया कौन से रैंक पे है 116वें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जो है फ्रेंड्स, इसे आपका किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसे जारी किया गया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। शीर्ष जो देश रहा वो रहा नॉर्वे और हमारा भारत रहा इसमें कौन से रैंक पे? 159 रैंक पे। वैश्विक जो लैंगिक अंतराल सूचकांक है 2024, इसमें भारत का रैंक रहा 129 और इसमें शीर्ष पे रहा आइसलैंड। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? 39। शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट आपका विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का जो शीर्ष जनसंख्या वाला देश होगा वो कौन सा होगा? भारत। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में इंडिया रहा 176 रैंक पे। शीर्ष स्थान मिला है एस्टोनिया को। महासागर स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यूनेस्को द्वारा। और विश्व निवेश रिपोर्ट जो है फ्रेंड्स, ये आपकी जारी की गई ये इसमें भारत का रैंक रहा 15वां और शीर्ष जो रहा इसमें वो रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में भारत का जो पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन है फ्रेंड्स की कहां पर स्थापित किया गया? आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख के लेह में जो है भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित हुआ है। आइए क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं। तो अमारा राजा इंफ्रा ने लेह लद्दाख में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का स्थापना की। केंद्रीय ऊर्जा और आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने फ्रेंड्स इस सुविधा का उद्घाटन किया है। ये एक ऐतिहासिक परियोजना है जो कि लेह और उसके आसपास के इलाकों में उत्सर्जन मुक्त परिवहन को सक्षम बनाएगी। और ये परियोजना क्या करेगी? बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन गतिशीलता और भंडारण परियोजनाओं के अग्रदूत के रूप में कार्य करेगी। वहीं अगर हम बात करें लद्दाख की, तो फ्रेंड्स इसकी 2 कैपिटल्स हैं, लेह और कारगिल। उपराज्यपाल हैं यहाँ के BD मिश्रा। लद्दाख से जुड़े आपके कुछ और स्टैटिक पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। तो लद्दाख की सीमा जो है ये कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो ये हैं 2, एक हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश आपका है जम्मू कश्मीर। लद्दाख की कैपिटल लेह एंड कारगिल है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया। खापा चांद जो है फ्रेंड्स, ये किसके नाम से इसे जाना जाता था? लद्दाख के नाम से। लद्दाख किनके बीच स्थित है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी और जांस्कर पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? राइट आंसर रहेगा 31 अक्टूबर 2019 को। लोसर जो है फ्रेंड्स, ये लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्यौहार है। तो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि लोसर के बाद जो लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्यौहार है वो कौन सा है? तो वो है स्पिटुक गस्टर फेस्टिवल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले शामिल हैं? तो 2 जिले थे पहले इसमें, लेह और कारगिल। अब नए 5 और जिले इसमें जो है शामिल करने की घोषणा हुई है, जिनमें होगा जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। नेक्स्ट आपका लद्दाख में पुगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। तो इसमें है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। नेक्स्ट आपका कौन सा त्यौहार तिब्बती नव वर्ष से उत्पन्न हुआ है और लद्दाख में ये हर वर्ष फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? तो ये है लोसर महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नई कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया? राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है, गुजरात राज्य ने। फ्रेंड्स 27 नवंबर 2024 को गुजरात सरकार ने गांधीनगर में नई कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है।
इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करना। ये जो नई नीति बनाई गई है फ्रेंड्स, इसका मुख्य उद्देश्य है ऋण सुविधाओं, बाजार पहुंच, कौशल और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाकर राज्य में आत्मनिर्भर कुटीर उद्योगों को विकसित करना और राज्य के पारंपरिक हस्तशिल्प को और ज़्यादा बढ़ावा देना और उसे संरक्षित करना। तो गुजरात ने जो है फ्रेंड्स इसका अनावरण किया है नई कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग नीति का। तो गुजरात के बारे में जानते हैं। इसकी कैपिटल है गांधीनगर, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के जानते हैं, तो इनमें है वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। वहीं फ्रेंड्स आज मैं आपको गुजरात से जुड़े आपके पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवाऊंगी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग जो है, इन्होंने किस राज्य की गिफ्ट सिटी में अपना भारत परिसर शुरू किया? गुजरात की। नेक्स्ट है मोदी जी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहां पर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन करा है गुजरात के वडोदरा में। जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की हुई है फ्रेंड्स गुजरात में, किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया सुशील कुमार सिंह को। वहीं कमला बेनीवाल का हाल ही में निधन हुआ था मई 2024 में। ये जो है ये किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं? तो ये गुजरात की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। गुजरात ने अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करा 1 मई को और गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। दुनिया का जो सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है ये गुजरात के खावड़ा में फ्रेंड्स खोला गया अदानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा। भारत में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन से 2 राज्य सबसे आगे हैं? कर्नाटक और गुजरात। इरेडा ने जो है गुजरात में कहां पर सहायक कंपनी की स्थापना की? राइट आंसर इज गिफ्ट सिटी में। गुजरात में कहां पर फ्रेंड्स 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज हुई? तो ये खोज हुई है गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य चुना गया? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, केरल राज्य को इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य चुना गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। तो विश्व मत्स्य दिवस जो कि हमने 21 नवंबर को सेलिब्रेट करा फ्रेंड्स, इसके अवसर पर केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय द्वारा दिए गए पुरस्कारों में केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया। मत्स्य पालन क्षेत्र में व्यापक हस्तक्षेप को देखते हुए राज्य को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कौन सा रहा इसमें, तो वो रहा है कोल्लम। कोल्लम जो है आपका ये केरल राज्य का जिला है जो कि सर्वश्रेष्ठ जिला इसमें चुना गया, सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला। नेक्स्ट पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स द हेग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रासायनिक परिषद को। भारतीय रसायन उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था जो कि है भारतीय रासायनिक परिषद, इसे फ्रेंड्स 25 नवंबर 2024 को नीदरलैंड के हेग में आयोजित एक समारोह में 2024 का OPCW द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार जो है ये भारतीय रासायनिक परिषद के महानिदेशक जिनका नाम है डी सोथी सेल्वम, इन्होंने जो है ये प्राप्त किया है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय रासायनिक परिषद के बारे में, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं। ये जो है फ्रेंड्स कि भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह ने 1938 में भारतीय रासायनिक निर्माता संघ के रूप में भारतीय रासायनिक परिषद की स्थापना की थी। ये कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम, रिफाइनरियों आदि के व्यवसाय में भारतीय कंपनियों का शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है। मुख्यालय इसके कहाँ पे है? मुंबई में। करंट इसके जो महानिदेशक हैं वो है डी सोथी सेल्वम। वहीं अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की, तो ये स्थापित हुआ था 28 अप्रैल 1997 को। मुख्यालय इसके नीदरलैंड के हेग में है। महानिदेशक है फर्नांडो एरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2024 फ्रेंड्स कब मनाया गया? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, 25 से लेकर 29 नवंबर तक फ्रेंड्स विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह जो है ये 2024 में मनाया जाएगा। ये जो है फ्रेंड्स ये सभी पहलुओं में सुरक्षा के प्रति अपने समर्पण को दोहराने के लिए हर साल
नवंबर के आखिरी सप्ताह को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो भारतीय विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह है ना, ये नवंबर मंथ के लास्ट वीक में सेलिब्रेट होता है। और इस बार नवंबर का जो लास्ट वीक आया है ये 25 से लेकर 29 नवंबर तक आया है, तो इसी दौरान ये सप्ताह सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसका उद्देश्य है एक जटिल और गतिशील उद्योग में दुर्घटनाओं और घटनाओं को रोकना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विलय के माध्यम से इसका जो है उत्पत्ति हुई है, इसका गठन हुआ है। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में शशिकांत रुइया का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया फ्रेंड्स। इनका संबंध किस ग्रुप से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एसआर ग्रुप से ये संबंधित थे शशिकांत रुइया, जिनका कि हाल फिलहाल में निधन हुआ फ्रेंड्स। शशिकांत रुइया एसआर ग्रुप के सह संस्थापक और चेयरमैन थे। इनका 81 ईयर्स की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है फ्रेंड्स। इनकी जो दूरदर्शी नेतृत्व है, इन्होंने भारत के कॉरपोरेट परिदृश्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है। एसआर ग्रुप के बारे में जानते हैं, जिसके कि ये सह संस्थापक और चेयरमैन थे। तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। किसके द्वारा? शशि रुइया और रवि रुइया के द्वारा। मुख्यालय इसके हैं मुंबई में, और ये जो है एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह कंपनी है। क्वेश्चन की जो आपकी टाइप बनती है फ्रेंड्स, ये बनती है चर्चित निधन से जुड़ी। तो अब पिछले आपके चर्चित निधन से जुड़े प्रश्नों का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका, अक्टूबर 2024 में टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा जी का कितने ईयर्स की आयु में निधन हुआ है? 86 ईयर्स की आयु में। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होस का 94 ईयर्स की आयु में निधन हो गया? लेबनान के। अगस्त 2024 में किस संगठन के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का निधन हो गया? तो ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक थे। वहीं फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन हो गया, जिनका नाम था राकेश पाल जी। यूट्यूब की पूर्व सीईओ का भी निधन हुआ अगस्त 2024 में। इनका नाम था सुसान वोस्की। अगस्त 2024 में पूर्व विदेश मंत्री का निधन हुआ। इनका क्या नाम था? नटवर सिंह। अगस्त 2024 में किस नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हुआ? तो इनका नाम था त्सुंग दाओ ली। अगस्त 2024 में पश्चिम बंगाल की किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? तो इनका नाम था बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। अगस्त 2024 में किस लोकप्रिय भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना का निधन हुआ? तो इनका नाम था यामिनी कृष्णमूर्ति। वहीं जुलाई 2024 में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हास, जिनका नाम है, इनका 84 ईयर्स की आयु में निधन हुआ? तो ये इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ आयोजित होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय सेना दिवस का आयोजन होगा वर्ष 2025 में। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो भारतीय सेना 15 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के पुणे में अपनी औपचारिक वार्षिक 2025 सेना दिवस परेड आयोजित करेगी। इसकी घोषणा फ्रेंड्स गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में परेड के प्रचार वीडियो के लॉन्च के दौरान की गई, जिसमें कि बॉलीवुड सितारे आर माधवन और रुकुलप्रीत सिंह को लोगों को परेड के बारे में बताया। 15 जनवरी 1949 को एक भारतीय जनरल, जिनका नाम था के.एस. कैरियापा, इन्होंने जो है ब्रिटिश जनरल सर रॉय बूचर से थल सेनाध्यक्ष का पदभार संभाला था। और इसी महत्वपूर्ण घटना की याद के लिए हम हर वर्ष 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाएगा फ्रेंड, इसका आयोजन होगा 2025 में महाराष्ट्र के पुणे में। तो अब मैं आपको भारतीय सेना से जुड़े पिछले आपके क्वेश्चंस का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवा देती हूँ। तो 2024 का जो दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? सिक्किम के गंगटोक में। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा के 5वें संस्करण का आयोजन फ्रेंड्स ओमान के सलालाह में किया गया। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने रसद कौशल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे? राइट आंसर है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन और उनके परिवारों की मदद के लिए डिजाइन किया प्रोजेक्ट नमन जो है, इसे किसने शुरू किया? भारतीय सेना ने।
भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? लद्दाख में। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया? थाईलैंड के साथ। नई सेना उप प्रमुख बन गया है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। भारतीय सेना ने कहा पर्यटकों के लिए खालूबार युद्ध स्मारक खोला? लद्दाख में। नए सेना प्रमुख कौन बन गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड किसने जीता? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा की रेनू ने। इस अवार्ड के अंतर्गत फ्रेंड्स इन्हें जो है 5 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की गई और एक योग्यता प्रमाण पत्र, इसी के साथ एक स्मृति चिन्ह भी इन्हें दिया गया। ये जो है फ्रेंड्स ये हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं। नेक्स्ट आपका किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दक्षिण अफ्रीका ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो खाद्य विषाक्तता के मामलों में वृद्धि के बाद दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, क्योंकि हाल ही में फ्रेंड्स खाद्य विषाक्तता के मामलों में हुई वृद्धि से इसमें जो है दर्जनों बच्चे मारे गए और सैकड़ों अस्पताल में भर्ती हैं। सितंबर में देश के सभी प्रांतों में खाद्य जनित बीमारियों के लगभग 900 मामले जो है इसकी रिपोर्ट के बाद ये घोषणा की गई, जिसमें कि गोतेंग और क्वाजुलू नताल प्रांत सबसे अधिक प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस कंपनी को फ्लिपकार्ट में निवेश के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी मिली? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अल्फाबेट को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अल्फाबेट की सहायक कंपनी जिसका नाम है शोरलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग्स को मंजूरी दी है। शोरलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग्स जो है फ्रेंड्स की अल्फाबेट इंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो कि गूगल उत्पादों या फिर सेवाओं में परिचालन संबंध के बिना एक होल्डिंग कंपनी है। फ्लिपकार्ट का जो 85% है फ्रेंड्स ये स्वामित्व वॉलमार्ट समूह के पास है। वहीं अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इसकी स्थापना 2007 में अक्टूबर में की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। मूल संगठन है वॉलमार्ट। CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति। संस्थापक है बिनी बंसल और सचिन बंसल। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है आपका, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रवनीत कौर इसके अध्यक्ष हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा IIT 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, IIT गुवाहाटी जो है फ्रेंड्स ये 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो है वो करेगा मेजबानी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी जो है फ्रेंड्स की 30 नवंबर से लेके 3 दिसंबर 2024 तक 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करेगा। ये देश का सबसे बड़ा विज्ञान कार्यक्रम है जिसमें कि आम जनता और वैज्ञानिक समुदाय शामिल होते हैं। और इस बार का जो इसका विषय है वो है भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना। तो यहीं पे सेशन कंप्लीट होता है। अब आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फर्स्ट है, केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य चुना गया? फॉर ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी के साथ आप मुझे सर्वश्रेष्ठ इसमें जो जिला चुना गया है उसके बारे में भी बताएंगे, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बताया था। नेक्स्ट आपका वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ पर आयोजित होगा? फॉर ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। और ई बुक्स के लिए आपको वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। www.ravibookspdf.com के नाम से है। यहाँ पे आपको GK/GS का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिल जाएगा। अक्टूबर की मंथली बुक मिल जाएगी और लास्ट 10 मंथ की बुक मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जुड़िए, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। फ्री PDFs के लिए, GK क्विज के लिए, टेस्ट के लिए रवि स्टडी ऐप के नाम से है। ऐप का लिंक और इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इजीली आप वहाँ से इन्हें जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और ई बुक्स को बाय कर सकते हैं।
तो चलिए सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।